ऐसी माटी जिसका कण कण पवित्र है। आचार्य भगवान गुरुदेव की भी भावना तो अंतरंग में यही थी कि हमारा अंतिम समय इसी कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में ही बीते, लेकिन विधि की विधान को कुछ और ही मंजूर था, और वह विधि का विधान आचार्य भगवान को चंद्रगिरी क्षेत्र पर लेकर के चला गया। ठीक है, आचार्य भगवान की भावना इस क्षेत्र पर न पूरी हो पाई, लेकिन आचार्य भगवान के ही ज्येष्ठ भ्राता मुनिश्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी की ये भावना। अब सारी दुनिया का ध्यान मुनिश्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी की ओर है, और उत्कृष्ट सागर महाराज जी की भी अंतर से यही तीव्र भावना है कि जैसा कार्य आचार्य प्रवर शांति सागर जी ने किया, जैसा कार्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी ने किया, वैसा ही कार्य वे भी करना चाहते, ये उनकी भावना है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी चतुर्मास में, एक चतुर्मास, 2 चतुर्मास, 3 चतुर्मास और 12 चतुर्मास भी लग सकते हैं, क्योंकि 12 वर्ष की साधना होती है संलेखना की। उत्कृष्ट सागर महाराज जी है ना, हाँ 12 वर्ष की उत्कृष्ट साधना होती है, तो 12 वर्ष भी लग सकते हैं। ऐसी भावना यहाँ पर सभी लोग भा रहे हैं। वह दिन 22 फरवरी 2024 खराड़ी पुणे से जब हमारा विहार कुंडलपुर की ओर हुआ, तो उस समय के संकेत कुछ अलग थे, उस समय की भावना कुछ अलग थी। अभी महाराष्ट्री कह रहे थे कि यहाँ बहुत प्रभावना हुई, लेकिन हमें सांगली वालों पर बड़ा थोड़ा सा रोष आ रहा है, हमें बड़ी प्रसन्नता नहीं हो रही है, हमें बड़ा थोड़ा सा खेद उत्पन्न हो रहा है। जानते हो क्यों खेद उत्पन्न हो रहा है, क्यों दुख उत्पन्न हो रहा है? आप लोगों ने मुनिश्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर महाराज जी और छुल्लक मंथन सागर जी का भरपूर उपयोग किया प्रभावना के लिए, लेकिन उन्हें कुछ खिलाया पिलाया बिल्कुल नहीं, पूरा आधा कर करके रख दिया कि नहीं? जो स्थिति दीक्षा के पहले हमारी थी, वो स्थिति उनकी अभी हो गई, और जो स्थिति दीक्षा के पूर्व उनकी थी वो हमारी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। या तो आप लोग से पूरा उनका उपयोग ही करते रहे, और जैसा आहार दान देना चाहिए, जैसी वैयवृत्ति करना चाहिए, सांगली वाले, हुपरी वाले, जयसिंहपुर वाले, कहाँ वाले, हाँ कहाँ गए सांगली वाले सारे लोग? ये भी तो जरूरी है कि नहीं? सारे महाराज जी का वेट एकदम कम हो गया है। सभी लोग बोल रहे थे महाराज जी लोग डाइटिंग पे चल रहे हैं क्या? तो डाइटिंग पे चल रहे थे क्या वहाँ पे? हल्के हो गए, हाँ तो फिटनेस ज़्यादा अच्छी हो गई है। पर बहुत अच्छी गजब की प्रभावना हुई सभी महाराज जी के सानिध्य में रह कर के। संयोग कुछ ऐसा बना कि पिछला चातुर्मास सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र 3.5 करोड़ मुनिराज की वह 5.5 करोड़ मुनिराज की वह निर्वाण स्थली, मोक्ष स्थली, पहली बार उस नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास करने का सौभाग्य जागा। हम थे और छुल्लक मनन सागर जी, विचार सागर जी, मगन सागर जी और विरल सागर जी। इतने ही नहीं थे, 5 भी नहीं थे, वहाँ पर और भी थे, बहुत सारे थे। हाँ कितने सारे थे? अब ये बात अलग है, धीरे धीरे जैसे चतुर्मास बीतते गया वैसे धीरे धीरे उनकी समाधि होते गई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। नेमावर जो चतुर्मास था
वह सिद्ध भूमि थी और साधना की भूमि थी। वहां पर आकर के वे बड़े बड़े मुनिराज तपस्या करते थे और अपनी आत्मा का कल्याण करते थे। आचार्य भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय सिद्ध क्षेत्र था तो उस समय नेमावर सिद्ध क्षेत्र था और वहां पर जाकर के आचार्य भगवान ने सबसे अधिक दीक्षाएं दी और क्षुल्लक दीक्षा देकर के वो मार्ग प्रशस्त किया। आज भी वहां क्षुल्लक लोग रह करके साधना कर रहे हैं और मात्र साधना ही नहीं कर रहे हैं, इस जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर ले। वहां पर रह करके एक बहुत बड़ा अनुभव आया। क्षुल्लक श्री चिंतन सागर महाराज जी की समाधि हुई और 2 सद्गृहस्थ की समाधि हुई। बड़ा अच्छा एक ऐसा अनुभव, जो अनुभव भगवती आराधना ग्रंथ को पढ़ करके भी नहीं आ सकता, मरण कंडिका ग्रंथ को पढ़ करके नहीं आ सकता, जो अनुभव देख करके नहीं आ सकता, वो अनुभव सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में मिला। पहले बहुत विकल्प आ रहा था, डर लग रहा था, क्योंकि सिद्ध क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्रों में तो पूज्यवर गुरुदेव ही चातुर्मास करते हैं। हम लोग सिद्ध क्षेत्र में आ गए जहाँ समाज नहीं है, वहाँ कैसे होगा। लेकिन वह चतुर्मास बड़ा अभूतपूर्व हुआ और ऐसा ही विश्वास है कि कुंथल गुरु सिद्ध क्षेत्र का चातुर्मास भी बहुत अभूतपूर्व होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से चारों तरफ की जनता जुड़ी हुई है और विशेषकर पूरी बेल्ट की, साउथ बेल्ट की, महाराष्ट्र की बेल्ट की, बुंदेलखंड बेल्ट की हर एक प्रकार से जनता जुड़ी है और लोग यहाँ आकर के अपनी साधना करते हैं। तो जो जो साधना करना चाहते हैं, जो जो इस जीवन को अपने आप से देखना चाहते हैं, कैसे रह करके आत्मा का कल्याण किया जाता है, कैसे रह करके आत्मा को छुआ जाता है, कैसे उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, वो हम शास्त्र पढ़ करके नहीं सीखते। यहाँ की माटी पे आकर के ही, यहाँ की माटी की वर्गणा ही कुछ इस प्रकार की है, ऊर्जा ही किस इस प्रकार की है कि ऊर्जा यहाँ के क्षेत्र को स्पर्श करते ही भाव ही अलग विशुद्धि से भरने लगते हैं। तो जो जो लोग अपनी विशुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे इस क्षेत्र में जहाँ देशभूषण कुलभूषण महामुनिराज ने, उन बाल ब्रह्मचारी महामुनिराज ने जैसी साधना की, वैसी ही साधना के लिए मुनि महाराज जी ने स्थली चुनी है, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी ने। अब भावना तो उनकी बहुत अच्छी है और भावना होना भी चाहिए।